दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। मैं मनीषा नेगी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। अभी मैं यहाँ पे बैठे बैठे घर की याद भी आ रही थी। घर जाना चाहती हूँ लेकिन जा नहीं पा रही क्योंकि दिया के एग्ज़ाम चल रहे हैं हाफ ईयरली। इस चक्कर में मैं यहाँ पे बैठे बैठे घर का आनंद ले रही हूँ। जैसे घर पे आजकल आपको पता ही होगा कि हमारे गांव में, यहाँ तो धान वगैरह अब हो रहा है, लेकिन हमारे गांव में आजकल धान की कटाई मंडाई वगैरह हो रहा है। और ऐसे मंडाई वगैरह तो मम्मी आजकल घर में खेतों में काम कर रही है। मेरे ससुराल में वही काम चल रहा है क्योंकि ससुराल और मायका एक साथ साथ ही है। दोनों जगह ही काम चल रहे हैं। पर ससुराल में सास थी तो सास से तो वीडियो नहीं मंगाई, पर घर से मम्मी से मंगा ली। अब क्योंकि घर तो जा नहीं सकते, आप लोगों को मैं अपने घर से मम्मी की वीडियो वगैरह शेयर कर रही हूँ आगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे धान आजकल हो रहा है, लेकिन मैं पहले वीडियो दिखाती हूँ। आपने देखा यहाँ की धान आजकल हो रही है, लेकिन गांव में हो चुकी है। और मंडाई वगैरह छटाई जो भी होता है वो हमारे गांव में कैसा होता है, किस तरीके से होता है, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। कि जैसे मम्मी लोग आजकल काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं और हम लोग यहाँ पे हैं। मैंने क्या क्या काम चल रहा है हमारे घर में वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। आप लोग यहाँ आगे देखिए वीडियो के माध्यम से क्या क्या काम चल रहा है और गाँव में कितनी मेहनत चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो मम्मी दूध के लिए बाल्टी लेके जा रही है गाय में। दूध निकालेगी और इसके बाद इनको जाना है खेत में। और यहाँ पे जो धुआं लग रहा है, यहाँ पे मच्छर वगैरह जो गाय भैंसों पे चिपक जाते हैं, तो उसके लिए ये धुआं मच्छरों को भगाने के लिए लगाया गया है। ये गांव छप्परों में ऐसे होता है। ये छप्पर जो है आपको पता ही होगा हमारे गाँव से कितनी दूर है छप्पर, क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था, जो मेरे दूसरे चैनल पर ब्लॉग है छप्पर वाले, जैसे छानी बोलते हैं। ये देखो गांव से बहुत ज़्यादा दूर है हमारी छानी। लगभग ऐसे 20-25 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि जब से रोड आई तब से 20-25 मिनट लगते हैं। पहले 1 घंटा लगता था आने में। यहाँ पे देख सकते हैं ये कच्चे घास फूस वाला कच्चा मकान है गाय भैंसों के लिए। तो यहाँ पे आजकल के टाइम पे गायों को लेके आते हैं जब गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि गोबर खाद वगैरह बनाने के लिए। क्योंकि यहाँ से हमारी जो खेती है वो नज़दीक है। जो हमारी खेती है वो ऊपर, जहाँ पे माँ धान वगैरह के आजकल कटाई चल रही है, यहाँ पे मम्मी अब दूध निकालेगी गाय से। अभी इसके बाद जाते हैं धान की कटाई के साथ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये तिल और तूर के पौधे लगे हुए हैं जो बीच बीच में खेतों में ऐसे खड़े हैं। तो यहाँ पे इनकी धान की कटाई चल रही है, क्योंकि जहाँ पे धान नहीं हुई रहती है वहाँ पे लेट में होता है। तो जो धान हो चुकी है वहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों ने मंडाई भी कर ली और पराल वगैरह घास धूप में सुखाने के लिए रखा हुआ है। तो इनका तो अभी चल रहा है, क्योंकि शायद इनका और जगह हो चुका होगा। तो यहाँ पर ये अभी कर ही रहे हैं कटाई, देखिए। और इसके बाद देखना ये लगाएंगे यहाँ पे कुनिका, मतलब इकट्ठा करेंगे सारा धान एक जगह पे, और उसको हम 5 दिन बाद मंडाई करते हैं। और किस प्रकार से मंडाई होती है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अभी तो फिलहाल इनकी धान की कटाई चल रही है, तो आप लोग बने रहें आगे हमारे साथ। कुनिका वीडियो नहीं बना, बाकी तो बने सारी। जल्दी जल्दी। हाय गाइस, हेलो। ये के लगन को ये नहीं तो बात है, नहीं वो नहीं हो खेला रही रे, सुई पा भी जब में बात खेला रहा। यहाँ पे देखिए जो ये धान काटने के बाद ऐसे इसको रोल करके लगाया जा रहा है। हमारे यहाँ पे इसको कोनिका बोलते हैं, क्योंकि जैसे धान यहाँ पे पकने के लिए, जो वैसे तो धान पक चुकी है, लेकिन इसमें डाल के थोड़ा अंकुरित होने के लिए, जो कि बाद में मंडाई करते हुए आसानी से इनसे निकल जाता है धान अलग, और जो ये घास होता है वो अलग हो जाता है, छट जाता है। तो इसको यहाँ पे 5 या 7 दिन के लिए रखा जाता है ऐसे, और उसके बाद इसकी मंडाई होती है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने पूरे खेत की धान को काट के देखिए अलग अलग जगह पे रखा हुआ है, जहाँ पे काटा थोड़ा थोड़ा करके। अभी ये देखिए इस प्रकार से इसको लगाया जाता है और ऐसे कुनिका बनाया जाता है इसका। आप लोग देखिए, और इसी तरह से सारे गांव में ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि शहरों में तो
भाई मशीनें चलती है, लेकिन गांव में हमारे गांव की जो भी औरतें हैं, लड़कियां जो भी होती हैं, वही मशीन का काम करती हैं, क्योंकि हर काम हाथ से ही होता है। तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस वाइज यहाँ पे धान लगाई जा रही है काटने के बाद, और जब इसको मंडाई के लिए निकालेंगे तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि यहाँ पे कैसे मंडाई के लिए इसको निकाला जाता है। तो इसी सीक्वेंस में लगाया जाएगा और इसके बाद चलते हैं मंडाई की ओर। और यहाँ पे देखिए हमारा डॉगी भी है, हमारी पिंकी दिया ने इसका नाम रोज़ी रखा हुआ है। सो हम इसको डुग्गू बोलते हैं और गांव वाले इसको पिंकी बोलते हैं। सो देखिए यहाँ पे ये हर जगह खेत में पहुँच जाती है, जहाँ जहाँ इसको जाना होता है, जहाँ पे भी मम्मी जाती है तो ये पीछे पीछे वहीं खेतों में पहुँच जाती है। और अभी आप लोग देख सकते हैं ये भी अपना पूरा सहयोग कर रही है खेत में। सो आगे आपको दिखाते हैं, बने रहें हमारे साथ इस ब्लॉग में। चावल के जो धान की फसल है उसको 5 दिन तक ऐसे यहाँ पे कुनिका बना के रखा गया है इकट्ठा करके, और उसके बाद देखिए 5वें दिन इस प्रकार से ये तिरपाल होता है बिछाने वाला, जो चटाई होती है गांव में, तो इसे तिरपाल बोला जाता है। और इसको लेके देखिए ऐसे बिछाया जाता है। उसके बाद धान को यहाँ से एक एक करके निकाल के और उसके बाद यहाँ पे मंडाई होगी, जो आप आगे देख सकते हैं प्रोसीजर पूरा इसमें, ये देखिए। और इसको एकदम धान के यहाँ पे अटैच करके रखा जाता है, ताकि धान के लिए जब भी हम अलग अलग करके यहाँ पे मारने के लिए मंडाई के लिए निकालेंगे तो ये चावल के जो वो होता है झड़ने के लिए तैयार होते हैं, वो नीचे ना गिरे, इसलिए देखिए आप देखिए मम्मी यहाँ पे पूरा संभाल करके लेके आ रही है, क्योंकि ये धान इतने दिन रखने के बाद ये पक जाते हैं थोड़ा, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस होता है कि हाँ ऐसे इकट्ठा करके रखना है, उसके बाद ऐसे निकालना है, तो क्योंकि ये झड़ने लग जाती है धान इसके बाद। और अब मम्मी इसको पैरों से निकालेगी सारा धान इसमें से, क्योंकि आपने देखा ही होगा शहरों में किस प्रकार से लोग जिम वगैरह जाते हैं और वर्कआउट करते हैं, वेट लॉस करते हैं, कई सारी चीज़ें होती है, तो लोग फिटनेस के लिए जाते हैं। और हमारे पहाड़ों में तो फिटनेस की कोई ज़रूरत होती नहीं है पहाड़ वालों को। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिम वर्कआउट जो लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं, यहाँ पे हमारे गांव में देखिए मम्मी लोग और हमारे घर गांव वाले सारे इसी प्रकार से सारा काम ऐसे खेतों में ही पूरा जिम वर्कआउट हो जाता है, क्योंकि पहाड़ों में इतना ही काम होता है, इतना ज़्यादा मेहनत होती है कि जिम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सो आप लोग देख सकते हैं धान की फसल को कैसे यहाँ इसमें से धान को निकाला जा रहा है। पलतर में थे मुंची दे अरे छाया आनी ना मुख पे तो हमारे पहाड़ों में आप लोग देख सकते हैं कि सारे गांव की महिलाएं औरतें जितनी भी होती है इसी प्रकार से कितना सारा मेहनत वाला काम करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा जो धान था वो धीरे धीरे करके सारा पैरों से ही निकाल के यहाँ पे
अलग कर लिया गया है। और इसके बाद इनको एक डंडी, छोटी सी डंडी होती है लकड़ी, तो उससे झाड़ा जाएगा। जो बचा खुचा जो धान होगा, जो पैरों से नहीं निकला होगा, तो जो बचा होगा वो थोड़ा बहुत वो लकड़ी से निकल जाएगा। सो उसके बाद ये सारा ऐसे इसी प्रकार जैसे धूप में सुखाया गया है ना पूरा चारों तरफ, तो ये खेतों में ही रहता है। बाद में बांध करके घर गायों के लिए ले जाया जाता है या फिर कहीं पेड़ पे लगा दिया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसी प्रकार से। और जो धान होती है उसको सारा मतलब साफ करके छांट के सुप्पा वगैरह से उसको घर ले जाया जाएगा धान को। और जो ये घास होगी वो यहीं खेतों में सुखाने के लिए रखी जाएगी और 3-4 दिन के बाद बांधा जाएगा। तो हम यहाँ पे करो। तो आप लोगों ने अभी देखा कि मम्मी लोगों का आजकल कितना बिजी शेड्यूल चल रहा है घर में मंडाई वगैरह का। तो बहुत ही ज़्यादा आफत भरा काम होता है क्योंकि कभी बारिश कभी धूप, तो ऐसी मौसम चल रहा है। उसी के बीच भी जब भी धूप आ रही है तो मम्मी लोग खेतों में काम करने के लिए पहुंच जाते हैं। और छप्पर वगैरह का जो भी काम होता है, गाय भैंसों का सारा काम उनका ऐसे इसी तरीके से चलता है। क्योंकि जब मैं गाँव में थी तब तो मैं भी करती थी, लेकिन जब से मैं यहाँ आ गई तो मैं कर तो नहीं पाती हूँ, कैसे करूँ, क्योंकि दोनों जगह मैं देख नहीं सकती। सो यहाँ पे दिया को देखना होता है मुझे। और बाकी मैं जो यहाँ पे आई थी वो आपको पता है मैं क्यों आई थी, और जिसको पता नहीं है उसको मैं आगे बताऊँगी। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिया का स्कूल भी है और मुझे अपना कोर्स करना था जैसे मेकअप आर्टिस्ट वगैरह का, तो वो मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। सो मुझे यहाँ पे फ्यूचर के लिए, इन फ्यूचर मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जिस वजह से मुझे यहाँ पे देहरादून में रहना पड़ रहा है। क्योंकि गांव में अभी फ़िलहाल तो भाई कोई सोर्स नहीं है मेरा कमाने वगैरह का। सो इसलिए मुझे फ्यूचर के लिए मेकअप आर्टिस्ट वगैरह का कोर्स करना पड़ा, जो मैं कर सकती हूँ दिया के साथ रह के। फ़िलहाल तो नहीं कर पा रही हूँ, फ़िलहाल सिर्फ दिया पे फोकस है। सो अभी फ़िलहाल तो बस आपको यही बताना चाह रही थी कि हमारे गांव में भी क्या क्या काम है चल रहा है आजकल, क्या काम धाम जो भी है। सो आप लोगों ने देखा कि मम्मी लोगों का आजकल धान वगैरह का चल रहा है। सो अब मैं भी जाऊंगी कुछ टाइम के बाद, लेकिन जब टाइम मिलेगा तब। सो तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली वीडियो में।